हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हरताल का तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ हरताल का तीज व्रत की पूजा विधि। फ्रेंड्स, हरताल का तीज की पूजा 4 पहरों में की जाती है। पहली पूजा शाम के समय की जाती है प्रदोष काल के समय में। दूसरी पूजा की जाती है रात में 12 बजे। तीसरी पूजा की जाती है रात में 2 बजे और चौथी पूजा की जाती है अगले दिन सुबह यानी 4 बजे। पहली पूजा थोड़ी विस्तृत रूप में की जाती है, मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, और अगले 3 प्रहरों की पूजा कैसे की जाएगी वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो शाम के समय हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर पीला या सफेद वस्त्र बिछाएंगे। अक्षत या फिर पुष्पों का आसन दे करके हम भगवान शिव की परिवार सहित प्रतिमा को या फिर मूर्तियों को चौकी पर विराजित करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, इस पूजा में कलश की स्थापना की जाती है, क्योंकि यह एक बड़ी पूजा होती है और सभी कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। कलश की स्थापना करने के लिए आप मिट्टी का या फिर तांबे का या फिर पीतल का आप कलश ले लीजिए। उसे शुद्ध जल से भर दीजिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, अक्षत डालेंगे, सुपारी, हल्दी की गांठ डालेंगे, सिक्का डालेंगे। तो ये सभी चीज़ हम डालेंगे। उसके बाद हम कलश पर रोली या फिर कुमकुम से स्वास्तिक बना लेंगे। कलश के कंठ पर हम आम के या फिर अशोक के पत्ते लगा लेंगे। पत्तों को आप चंदन से या फिर रोली से जरूर टीक लें। उसके बाद हम कलश के मुख पर अनाज से भरा हुआ पात्र रखेंगे और फिर हम कलश के मुख पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक रखेंगे। फ्रेंड्स, कलश के कंठ पर आप बड़ा दीपक ही रखें, क्योंकि यह अखंड दीपक होता है। हरताल का तीज की पूजा में रात भर जागरण किया जाता है और यह दीपक पूरी रात जलते रहना चाहिए। इसके बाद हम कलश को चौकी पर अनाज का अष्टदल कमल बना करके चौकी पर विराजित कर देंगे। फिर हम पूजन करेंगे। तो पूजन करने से पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इस पूजा में मिट्टी के शिव, पार्वती और गणेश जी बना करके पूजा की जाती है, जो कि बहुत जरूरी होती है। तो आप भी बना लें। पूजन करने से पहले हम गंगा जल का छींटा दे लेंगे और हाथ में हम अक्षत और पुष्प लेकर के हमारा व्रत निर्विघ्न संपन्न हो ऐसा हम संकल्प करेंगे। संकल्प लेने के बाद हमारे हाथ में जो अक्षत और पुष्प है उनको हम भगवान शिव की प्रतिमाओं को अर्पित कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हमने जो मिट्टी की पार्थिव मूर्तियां बनाई हैं उनका हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले हम उनका शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे और मन में हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा जाप लगातार करते रहेंगे। इस प्रकार से हम गणेश जी का, भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का अभिषेक करेंगे। इसके बाद हम उनका पंचामृत से अभिषेक करेंगे। फ्रेंड्स, पहली पूजा में आप उनका पंचामृत से अभिषेक जरूर करें। बाकी के 3 पहरों की पूजा में आप उनका केवल जल अभिषेक भी कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप इन मूर्तियों को एक बड़े से पात्र में विराजित करें, क्योंकि इनका चारों पहरों में अभिषेक किया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमारी मूर्तियां किसी भी तरह से खंडित ना हो। हरताल का तीज का व्रत सभी कुंवारी कन्या अच्छा वर पाने हेतु करती हैं और सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए इस व्रत को करती हैं। इसके बाद हम गणेश जी को, भगवान शिव को चंदन का टीका लगाएंगे, माता गौरी को रोली का टीका लगाएंगे और गणेश जी को भी हम रोली का टीका लगाएंगे। सभी को हम अच्छा समर्पित कर देंगे। फिर हम भगवान शिव को काले तिल समर्पित करेंगे, गुलाल समर्पित करेंगे। माता गौरी को भी हम गुलाल समर्पित करेंगे, गणेश जी को समर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ को आप अबीर भी समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ समर्पित करेंगे। गणेश जी को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, भगवान शिव की पूजा है और यह पूजा बहुत ही बड़ी होती है, तो आप इसमें उनके लिए धतूरा समर्पित कर सकते हैं, आक के पुष्प, यानी जो भी आपको सामग्री मिल जाती है आप उनको अर्पित कर सकते हैं। और बेलपत्र तो अनिवार्य है, तो हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र जरूर समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ के बेलपत्र समर्पित करते समय आप उस पर ओम जरूर लिख लें या फिर आप राम का नाम जरूर लिख लें। बेलपत्र के बाद हम सभी को वस्त्र रूप में मौली भी समर्पित करेंगे। इसके साथ ही हमने जो कलश स्थापित किया है उसका पूजन भी हम रोली अक्षत चंदन से जरूर करेंगे। साथ में हमने शिव परिवार की फोटो भी चौकी पर विराजित की है, तो उनका पूजन भी हम इसी प्रकार से कर देंगे। भगवान शिव को हम केवल चंदन का टीका लगाएंगे और माता गौरी को हम केवल रोली का टीका लगाएंगे। बाकी सभी को हम चंदन रोली का टीका लगा सकते हैं। सभी को हम अच्छा समर्पित कर देंगे। हर ताल का तीज की पूजा में सभी सुहागिन महिलाओं को पूरे 16 श्रृंगार करके बैठना चाहिए, तभी पूजन करना चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं उनको पूरी रात जागरण करना चाहिए। किसी कारणवश अगर आपकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है तो आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। वैसे इस पूजा में पूरी रात जागरण करने का नियम है, तभी यह व्रत सफल माना जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, यह व्रत सुबह 4 बजे से स्टार्ट होता है और अगले दिन सुबह 4 बजे जब हमारी पूजा संपन्न हो जाती है, मूर्तियों का विसर्जन कर लेते हैं हम, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से हमने सभी भगवान को पुष्प समर्पित किए हैं, इत्र समर्पित कर देंगे। अब हम सभी को भोग लगाएंगे। तो भोग में आप उनके लिए घर में बना भोग लगा सकते हैं या फिर आप उनको दूध की बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। हरताल का तीज की पूजा में किसी किसी के यहाँ पर पूड़ी पुए बनते हैं,
तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। फलों का भोग लगाएंगे तो जो भी मौसमी फल हैं आप उनका भोग लगा सकते हैं। 5 फलों का भोग लगा सकते हैं या फिर आप किसी एक फल का भी भोग लगा सकते हैं। बाद में यह भोग आप अपने घर में सभी में प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी हो सके आप दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। बाद में यह दक्षिणा आप किसी छोटी कन्या को या फिर किसी गरीब को दान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पूजा में माता गौरी को आप सुहाग की सामग्री जरूर दान करें। हो सके तो 16 श्रृंगार दान करें, नहीं तो आप 5 या 7 श्रृंगार जरूर अर्पित करें। फ्रेंड्स, इस पूजा में माता गौरी का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है। उनको मेहंदी लगाई जाती है, आलता लगाया जाता है, बिंदी लगाई जाती है, सिंदूर लगाया जाता है। यानी जितना हो सके उनका श्रृंगार जरूर करना चाहिए। आप जितना सजा सकते हैं उनको जरूर सजाना चाहिए। उनको हम चुनरी पहनाएंगे तो आप उनको हरी या लाल चुनरी अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही व्रत करने वाली स्त्रियों को भी लाल, हरे या फिर पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। नीले या फिर काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आप गुलाबी रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम माता गौरी को सुहाग अर्पित करेंगे, तो हमारा जो सिंदूरा होता है उससे हम माता गौरी को सिंदूर लगाएंगे। माता गौरी को 5 बार या फिर 7 बार सिंदूर अवश्य लगाएंगे। आपने फोटो विराजित की है तो आप फोटो में भी माता गौरी को 5 बार या फिर 7 बार सिंदूर जरूर लगाएं। फ्रेंड्स, आज के दिन माता गौरी को आप सुहाग जरूर दान करें। इससे हमारे सुहाग की आयु लंबी होती है, सौभाग्य बढ़ता है। और साथ में हमें माता गौरी से आज के दिन सुहाग जरूर लेना चाहिए। माता गौरी से सुहाग कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। इसके बाद माता गौरी को आज की पूजा में कुछ वस्त्र, आप वस्त्र के रूप में उनको साड़ी, सूट अर्पित कर सकते हैं। साथ में उस पर कुछ दक्षिणा जरूर रखें। सुहाग की सामग्री हमने पहले ही अर्पित कर दी है, उसमें से आप इसमें से कुछ श्रृंगार का सामान माता गौरी के लिए अर्पित कर दें और कुछ अपने लिए रख लें। अब हम हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेंगे और हरतालिका तीज व्रत की कहानी पढ़ेंगे। आप यह कहानी किसी से सुन भी सकते हैं। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस प्रकार से हम कथा सुनेंगे। कथा पूर्ण हो जाने के बाद हमारे हाथ में जो अक्षत और पुष्प हैं उनको हम सभी भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, हरतालिका तीज की पूजा में हमें छोटा सा हवन भी करना चाहिए। तो हवन करने के लिए आप गाय का उपला ले लें, उसको आप आंच पर पका लें। उसके बाद आप उसको रोली अच्छा से टीक लें। फ्रेंड्स, यह हवन अगले 3 पहरों में भी किया जाएगा, यानी हर पहर में हवन भी किया जाएगा। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश जी के नाम के 5 आहुति घी से देंगे। उसके बाद हम सभी देवी देवताओं के नाम से जिनकी पूजा आप कर रहे हैं, जैसे माता गौरी, शिव जी, इनके नाम से आहुति देंगे। इनके अलावा आप जिन भी देवी देवताओं को डेली पूजते हैं उनके नाम से भी हमें आहुति देनी चाहिए। अपने कुल के देवी देवताओं के नाम से भी आहुति हमें हवन में जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा पूजा में हमने जो भी भोग रखा है उस भोग को भी हमें हवन में अर्पित करना चाहिए। हवन में भोग अर्पित करने से भगवान सीधे आपके भोग को ग्रहण करते हैं। हवन हो जाने के बाद हम हवन के चारों ओर जल अर्पित करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे। हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। अब हम सभी भगवान की आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माता गौरी की आरती करेंगे, भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। फ्रेंड्स, अगले 3 पहरों में भी आपको इसी प्रकार से पूजा करनी है। बस आपको यह दीपक जलते रहना है। जो कलश पर रखा है या अखंड दीपक है, यह रात भर जलते रहना चाहिए। अगले 3 पहरों में हमने जो पार्थिव मूर्तियां बनाई हैं उनको आप अगर पंचामृत से स्नान नहीं करवाते तो आप उनको शुद्ध जल का स्नान जरूर कराएं। आरती करेंगे, उनको भोग लगाएंगे। ये सभी चीजें आपको हर पैर में करनी है। हवन भी करना है, कथा भी आप हर पैर में कर सकते हैं। और हाँ, हर पैर की पूजा में आपको माता गौरी को सिंदूर दान भी करना है। इसके बाद जब हमारी पूजा पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगी, व्रत का पारण कर लेंगे, माता गौरी से सिंदूर लेकर के अपनी मांग में जरूर लगाना है। इस प्रकार से पूजा संपन्न हो जाने के बाद हम सभी के चरण स्पर्श कर लेंगे और पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगे, सुख समृद्धि की कामना करेंगे। फ्रेंड्स, हरतालिका तीज का व्रत पूर्ण रूप से निर्जल व्रत होता है और अगर आप पहली बार यह व्रत कर रहे हैं तो आपको यह व्रत हमेशा करना होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स, संपूर्ण पूजा हो जाने के बाद, यानी चारों पहरों की पूजा हो जाने के बाद आपने जो भी भोग लगाया है उसको आप अपने घर में सभी प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं। दीपक आपको जलते रहने देना है जब तक वह खुद से शांत नहीं होता है। आपने जो भी साड़ी रखी है पूजा में उसको आप अपने सास को बायने के रूप में दे सकते हैं। सुहाग की सामग्री में से आप अपने लिए थोड़ा सा रख सकते हैं, बाकी का आप सभी में वितरित कर सकते हैं या फिर आप अपनी सास को या ननद को दे सकते हैं। मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देंगे और जो जल होगा उसको आप पौधों में डाल सकते हैं। जो दक्षिणा है उसको आप किसी छोटी कन्या को दे सकते हैं या फिर आप किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखना।